नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित उस महान पर्व की, जिसे हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं। यह पर्व भारत की संस्कृति, श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में बड़े ही भव्य रूप से मनाई जाती है, लेकिन आज इसका प्रभाव पूरे देश और विदेशों में भी दिखाई देता है। छठ पूजा का अर्थ होता है सूर्य देव की उपासना और छठी मैया की आराधना। यह पर्व प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का तरीका है, क्योंकि सूर्य ही जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का मूल स्रोत है। इस पर्व की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई पुजारी नहीं होता। हर व्यक्ति स्वयं अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए व्रत और पूजा करता है। ये त्योहार 4 दिनों का होता है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी को समाप्त होता है। दिवाली के ठीक छठे दिन यह पर्व मनाया जाता है, इसलिए इसे छठ पूजा कहा जाता है। ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का सबसे प्रमुख लोक पर्व है। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत की शुरुआत अत्यंत पवित्र रीति से होती है। पहला दिन कहलाता है नहाए खाए। इस दिन व्रती नदी या तालाब में स्नान करके अपने घर और शरीर को शुद्ध करते हैं। वे दिन भर केवल एक बार भोजन करते हैं, जो पूरी तरह सात्विक और शुद्ध होता है। आमतौर पर चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल। इससे व्रती अपने मन और तन को पवित्र बनाता है, ताकि अगले दिनों का कठोर व्रत निभा सके। दूसरा दिन कहलाता है खरना। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास रखते हैं, यानी न कुछ खाते हैं न पानी पीते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद स्नान करके गुड़ की खीर, रोटी और केला बनाते हैं। इसे सबसे पहले सूर्य देव को अर्पित किया जाता है, फिर परिवार और पड़ोसियों में प्रसाद बांटा जाता है। खरना की रात श्रद्धा और भक्ति से भरी होती है, जब पूरा घर वातावरण भक्ति भाव में डूब जाता है। तीसरा दिन कहलाता है संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती शाम के समय घाटों पर जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। महिलाएं सिर पर सूप में फल, ठेकुआ, गन्ना और दीप लेकर खड़ी होती हैं। घाटों पर भक्ति गीत गूंजते हैं। दीपों की रोशनी जल में झिलमिलाती है और हर चेहरा श्रद्धा से भरा होता है। ये दृश्य मन को अत्यंत भावुक कर देता है। चौथा दिन कहलाता है उषा अर्घ्य और पारण। इस दिन व्रती सुबह बहुत जल्दी, जब आसमान हल्का नीला होता है और सूरज की पहली किरणें धरती को छूने लगती हैं, तब व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। इसके बाद व्रत का समापन होता है और व्रती पारंस करते हैं, यानी पूजा का प्रसाद खाकर उपवास तोड़ते हैं। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला ये पवित्र पर्व संपन्न होता है। छठ पूजा का संबंध केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी है। इस व्रत में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की पूजा की जाती है, जिससे शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। साथ ही इस दौरान उपवास रखने से शरीर की शुद्धि होती है और आत्म संयम की परीक्षा भी होती है। ये त्योहार हमें ये सिखाता है कि प्रकृति, जल और सूर्य के बिना जीवन असंभव है, इसलिए उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ पूजा का आरंभ राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी से हुआ था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए छठी देवी की पूजा की थी, जिसके बाद उन्हें संतान सुख मिला। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की पूजा करके ये परंपरा स्थापित की थी। अब बात करते हैं छठ पूजा की पूजा विधि की, जो इस पर्व की आत्मा है। इस पूजा में शुद्धता, संयम और श्रद्धा का विशेष महत्व होता है। व्रती यानी व्रत रखने वाला व्यक्ति पूरे 4 दिनों तक अत्यंत अनुशासन और पवित्रता का पालन करता है। पूजा की शुरुआत होती है मिट्टी के चूल्हे से, जिस पर प्रसाद पकाया जाता है। इस चूल्हे को आम की लकड़ियों से जलाया जाता है और खाना पकाने के लिए पीतल या कांसे के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। रसोई और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और व्रती स्वयं भी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। अब बात करते हैं पूजा सामग्री की।
बांस की बनी सूप या टोकरी में 5 प्रकार के फल रखे जाते हैं, जैसे केला, सेब, अमरूद, नारियल और नींबू। इनके साथ ठेकुआ, गुड़ की खीर, चावल के लड्डू, गन्ना, हल्दी की गांठ, सिंदूर, दीपक और जल से भरे लोटे भी रखे जाते हैं। हर वस्तु का अपना प्रतीकात्मक महत्व होता है। जैसे ठेकुआ श्रम और श्रद्धा का प्रतीक है, तो गन्ना समृद्धि का। संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के समय व्रती सिर पर सूप लेकर घाट पर जाते हैं। जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। पहले डूबते सूर्य को, फिर उगते सूर्य को। अर्घ्य देने के लिए तांबे या पीतल के लोटे में जल, दूध और फूल मिलाकर सूर्य की ओर अर्पित किया जाता है। पूरे वातावरण में भक्ति गीत गूंजते हैं। कांची बांस के बहेंगिया पटना के घाट पर जैसे पारंपरिक गीतों की धुन पर श्रद्धा की लहर दौड़ती है। दीपों की रोशनी जल में झिलमिलाती है और हर चेहरा आस्था से दमकता है। अंत में जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, तब व्रती पारण करते हैं, यानी पूजा का प्रसाद ग्रहण कर उपवास का समापन करते हैं। यह प्रसाद अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे लोग आशीर्वाद समझकर ग्रहण करते हैं और घर घर बांटा जाता है। छठ पूजा की ये विधि हमें सिखाती है कि जब हम पूरी निष्ठा, शुद्धता और समर्पण से प्रकृति की पूजा करते हैं, तो वो हमें संतुलन, ऊर्जा और आशीर्वाद लौटाती है। छठ पूजा हमें संयम, शुद्धता, कृतज्ञता और समानता का पाठ सिखाता है। जब हम प्रकृति और परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो जीवन में संतुलन और शांति आती है। ये पर्व एक जीवन दर्शन है जो हमें जोड़ता है, सिखाता है और भीतर से शुद्ध करता है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सब एक ही घाट पर खड़े होकर सूर्य को प्रणाम करते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।